Hello everyone, so welcome to जयदेव क्लासेस फॉर जीआरएफ इन पॉलिटिकल साइंस। कैसे हैं आप सब फ्रेंड? दिस इज मीनाक्षी सिंह और आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट कृषक आंदोलन। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ईयर पूछ लिए जाते हैं, आपसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा जा सकता है इसीलिए। तो सन्यासी फकीर विद्रोह, मैं आपको इसमें वीडियो में कृषक आंदोलन, महिला आंदोलन और कुछ आपके वर्कर्स मूवमेंट कराने वाली हूँ। तो इनके ईयर आप लोगों के लिए बेसिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इन पे नोट्स बना लेना। सन्यासी तथा फकीर विद्रोह हुआ था 1763 से लेकर 1800 तक। पागलपंथी विद्रोह कब हुआ था? 1824 से 33 तक। तारीख मोहम्मदिया आंदोलन जो था 1825 से 31 तक चला था। रंगपुर विद्रोह मूवमेंट ये आपका 1830 से 31 तक चला था। फराजी आंदोलन 1839 से 62 तक। और बंगाल के नील उत्पादकों का संघर्ष जो था 1859 से चला। पबना विद्रोह 1870 में होता है। बंगाल के पबना जिलों के किसानों का संघर्ष जो था 1873 में हुआ। दक्कन विद्रोह 1875 में हुआ। महाराष्ट्र के पुणे और अहमदनगर के जिलों में मारवाड़ी और गुजरात किसानों का संघर्ष जो हुआ 1875 में हुआ। मालाबार के किसान संघर्ष, राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में बिजोलियों किसानों का संघर्ष हुआ 1913 में। चंपारण सत्याग्रह 1917 में होता है। खेड़ा 1918 में होता है। दरभंगा किसान 1919 में हुआ था। मोपाला किसान आंदोलन 1920 में हुआ है। एका आंदोलन हरदोई, बहराइच, बाराबंकी, सुल्तानपुर ये 1921 में हुआ। गोदावरी शहर में रंपा आंदोलन 1922 में हुआ। बारदोली आंदोलन 1928 में हुआ। तेलंगाना आंदोलन हैदराबाद में होता है, ठीक है, कब? 1946 में। तेबंगा आंदोलन बंगाल में 1946 में हुआ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है आपके ओल्ड सोशल मूवमेंट्स, ठीक है, और आते हैं आपके न्यू सोशल मूवमेंट्स। तो ये बहुत बार आपने देखा होगा, बेसिकली आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। तो जो पुराने जो सामाजिक आंदोलन होते हैं, ये सामाजिक आंदोलन सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक सुधारों संबंधी मुद्दों पर केंद्रित होते हैं। जो न्यू ओल्ड सोशल मूवमेंट्स होते हैं ना, ये बेसिकली रिलेटेड होते हैं सोशल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस रिफॉर्मेशन से। रिफॉर्मेशन मतलब वहां पर क्या होता है, वहां पर चेंजेस लाना होता है। और न्यू सोशल मूवमेंट ये सामाजिक आंदोलन गैर आर्थिक व सांस्कृतिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। बेसिकली क्या करते हैं, ये गैर आर्थिक और सांस्कृतिक मुद्दे जो नॉन इकोनॉमिक हैं, कल्चरल हैं, ठीक है, इनसे रिलेटेड होते हैं आपके न्यू सोशल मूवमेंट्स, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर आप देखो, श्रमिक वर्ग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कानून हैं, जैसे एम्प्लॉय कंपेंशन एक्ट 1923 का है, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 का, एम्प्लॉय लाइबिलिटी एक्ट 1938 का था, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 का था, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946 का था, मिका माइंस लेबर वेलफेयर फंड एक्ट 1946 का था, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 का, मिनिमम वेजेस 1948 का, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 का, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 का, प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951 का, एम्प्लॉय प्रोवाइडेड फंड एंड मिसक्लेनस प्रोविजन एक्ट 1952 का, द माइन एक्ट 1952 का, ठीक है। वर्किंग जर्नलिस्ट रेजिस यहाँ पर जो एक्ट था, द वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट 1958 का, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 का, पेमेंट बोनस एक्ट 1965 का था, पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972 का था, बॉन्डेड लेबर सिस्टम एक्ट 1976 का था, इक्वल जो रिम्यूनरेशन एक्ट था 1976 का, द बीदी वर्कर्स वेलफेयर सेस एक्ट जो था 1976 का था, बीदी वर्कर वेलफेयर फंड एक्ट 1976 का था। इसी के साथ साथ द आयरन वन माइंस जो मैनेजेस वन माइंस क्रोम और माइंस लेबर वेलफेयर फंड एक्ट 1976 का था। चाइल्ड लेबर एक्ट अगर आप देखो 1986 का था। उसके बाद कुछ किसान संगठन है, जैसे बीकेयू अगर आप देखोगे तो बीकेयू बेसिकली अगर आप देखो इसके बारे में अगर हम देखें तो बीकेयू जो था आप लोगों का, तो ये कब का रहा, ये भारतीय किसान यूनियन पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कृषक आंदोलन का अग्रणी संगठन था। और इसके भारत में महेंद्र सिंह टिकैत है ना, महेंद्र सिंह टिकैत आप देखोगे इसके लीडर हैं। और कृषकों को सरकार की ऐसी आर्थिक नीतियां, विशेषकर अर्थव्यवस्था के उदारीकरण को लामबंद किया, ठीक है। गन्ना, गेहूं जो नकदी फसलों के संकट का सामना करना पड़ रहा था, तो ये ध्यान रखिएगा, इसे आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो आपका बीकेयू है ना, भारतीय किसान यूनियन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आज भी ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी बनी हुई है। तो इसीलिए मैं ये टॉपिक लेकर आई, क्योंकि इससे
चांसेस हैं। ठीक है, तो 1980 के दशक में भारतीय किसान यूनियन जो थी वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के किसानों के आंदोलन का एक अग्रणी संगठन रहा। इसने पूरे भारत में महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में कृषकों की सरकार की ऐसी आर्थिक नीतियों पर ध्यान दिया और उदारीकरण के प्रयासों को भी अर्थव्यवस्था के लिए लामबंद किया। जैसे गन्ने का, गेहूं का, बाजारों का संकट का सामना उस वक्त करना पड़ रहा था, है ना। तो संगठन के जो सदस्य थे ना, उन्होंने एक खास समुदाय के थे वो, जिन्हें आर्थिक मामलों पर एकजुट होने के लिए जाति पंचायत की परंपरागत संस्था का उपयोग किया था। तो ये ध्यान रखना, इस संगठन ने कृषकों की ओर से सरकार के सामने गन्ने, गेहूं, खरीद मूल्य, बिजली, खाद, पानी, है ना, इन सब के लिए क्या किया, प्रावधान करने की मांग की थी कि भाई इन सब चीजों से रिलेटेड हमें हमारी मदद करो। उसके बाद शेतकारी संगठन आप सभी को पता ही है, महाराष्ट्र का है शेतकारी संगठन। इसकी स्थापना 1970 के दशक में की गई थी। किसने की थी? शरद जोशी, शरद जोशी जी द्वारा की गई थी। आरंभ में इस संगठन का क्या जो है ना, प्याज, सूत, तंबाकू के लिए सही उचित पर सही मूल्य के लिए इसका आंदोलन किया गया था, लेकिन बाद में ये पर्यावरणीय कृषि, नारी सशक्तिकरण, ग्रामीण समाज में विकास जैसे मुद्दों को भी इसने उठाया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और ग्रामीण भारत में सुविधाओं के अभाव को व्यक्त करने के प्रयास से इंडिया बनाम भारत नारा देकर गरीब कृषकों को क्या किया था, इन्होंने एकजुट भी किया था। तो ये ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपका। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट, और वो है कर्नाटक का रैयत संघ। ठीक है, राज्य रैयत संघ। तो कर्नाटक राज्य में रैयत की स्थापना 1970 के दशक में ही किसने की थी? HS रुद्रप्पा ने। ठीक है, आर्थिक और सामाजिक मुद्दों को ध्यान में रखकर की गई थी। और आप सबको पता है, इस संगठन ने न केवल गन्ना उगाने वाले कृषकों का शोषण का विरोध किया, बल्कि डंकल प्रस्ताव को भी सिरे से खारिज करते हुए सरकार से आग्रह किया कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक के दबाव में आकर देश को कृषकों के साथ अन्याय ना करें। ठीक है, उसके बाद आता है मजदूर किसान शक्ति संगठन। ठीक है, MKSS। तो MKSS अगर आप देखो, ये भी ग्रामीण गरीब कृषकों के लिए न्यूनतम मजदूरी, भूमि अधिकार और रोजगार के विकास कार्यक्रमों को ध्यान में रखकर आंदोलन करती है ना। इसने भी आंदोलन किए हैं। अब देखो, महिला सशक्तिकरण के लिए चलाई गई कुछ योजनाएं हैं। तो महिला शिक्षा संबंधी कार्यक्रम, जैसे हंसा मेहता कमेटी ऑन वुमेन एजुकेशन कब का है? 1962 का। कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना कब की थी? 1997 की। मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति कब की थी? 2003 की। कस्तूरबा गांधी विश्वविद्यालय योजना कब की थी? 2004 की। ठीक है, महिला सशक्तिकरण के लिए जैसे काम के बदले अनाज योजना 1977 में चलाई गई। अंत्योदय कार्यक्रम कब का है? कितनी बार देखा होगा आपने पेपर में, अंत्योदय 1978 का है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1980 का है। महिला हेतु प्रशिक्षण रोजगार कार्यक्रम 1987 का है। किशोरी शक्ति योजना 2001 की है। महिला स्वसुद्धि योजना 2001 की है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2005 की है। उसके बाद इनके लिए जो स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं लाई गई, तो विमेंस इंटीग्रेट लर्निंग फॉर लाइफ है। मातृत्व लाभ है 1997 का। स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं 1997 की। महिला उत्थान योजना, किशोरी योजना 2001 की। जननी सुरक्षा योजना 2003 की। भारतीय महिला सुरक्षा योजना 2003 की। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 का। भारत निर्माण योजना 2006 की। इस तरह से अगर आप देखो तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद आप देखोगे एडवा। एडवा आपने सुना है? अखिल भारतीय लोकतांत्रिक महिला संगठन। इसको बोलते हैं ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन एसोसिएशन। तो ये महिलाओं के अधिकारों को, समानता को, उद्धार और लोकतांत्रिक नीतियों के लिए प्रतिबद्ध है। ये संगठन भारत के 23 राज्यों में 10 लाख से अधिक लोगों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखना। क्रांतिकारी आदिवासी महिला संगठन भी है आपका, और इसका उद्देश्य क्या है? महिला को अपहरण, बहुपत्नित्व, जबरदस्त शादी, है ना, रूढ़िवादी परंपराएं और अंधविश्वास में महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करता है। तो भारत सरकार द्वारा 1985 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की भी स्थापना की गई थी। तो ये भी ध्यान रखना, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की स्थापना कब की गई? 1985 में। ठीक है, 1985 में की गई है। तो ये ध्यान रखिएगा। आई होप ये आप लोगों को ये वही वाले हैं जो मैंने श्रमिक वर्ग से रिलेटेड बताए थे आपको। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, आपको बेनिफिशियल लगी, तो जरूर लाइक करके जाइएगा। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय टू ऑल। थैंक यू।